शांति बाहर से नहीं आती है, स्वरूप ही आपका शांत है। देह ये बाहरी है, इंद्रियां ये अलग हैं, मन एक अलग वस्तु है। जो आपका स्वरूप है वो निर्विकार सच्चिदानंद में है। उसको भूल करके, शरीर को मैं मान करके भोगों में सुख और शांति खोजने वाला कभी सुख और शांति को न प्राप्त कर पाया है, न प्राप्त कर रहा है और न प्राप्त कर पाएगा कोई भी। एक उदाहरण हमें दीजिएगा। जो अपने अध्यात्म स्वरूप से विस्मृत होकर देहाभिमान में भोगों में विचर रहा है, वो चाहे देवराज इंद्र हो या चक्रवर्ती सम्राट हो या कोई भी हो, अशांति शब्द से जिसका परिचय हुआ है वो भगवान श्री कृष्ण जो बता रहे हैं। श्रद्धावान लभते ज्ञानम तत्परः संयतेन्द्रियः ज्ञानम लब्ध्वा पराम शांति मचिरेणादि गच्छति। जो श्रद्धावान पुरुष संत समागम करके शास्त्र स्वाध्याय करके ज्ञान प्राप्त किया, क्या सत है और क्या असत है, फिर जब उसे जो ज्ञान प्राप्त हुआ वो अपनी इंद्रियों से विषयों का त्याग किया। त्यागाच्छान्तिरनंतरम, विषय भोग नहीं, विषयों का त्याग किया। जो ही विषय का त्याग किया, जितेंद्रिय हुआ कि उसे वास्तविक अपने स्वरूप का ज्ञान हुआ। अब ये दूसरा ज्ञान है, उसको अपने स्वरूप का बोध हुआ तो पराम शांति मचिरेणादि गच्छति। कैसी स्थिति है? बोले ब्रह्मभूता प्रसन्नात्मा न सोचति न कांक्षति, अखंड आनंद। न कोई शोक है, न कोई सोच है, न कोई चाह है। ये है आखिरी शांति। अब विचार की शांति, असली स्वरूप शांति का ये। अब आपका प्रश्न है कि मैं दुखद स्थिति में जब हूं तब मैं कैसे शांति प्राप्त करूं? तो वो दुखद स्थिति आई कहां से है? आप हमें इसका उत्तर दे सकते हैं? महाराज जी, किसी ने इनको दुख पहुंचाया हो और वो बार बार दुख पहुंचाई जा रहा है, फिर उस कंडीशन में मतलब अपने आप को शांति प्रदान करना चाह रहे हैं। अब क्या बताएं, जब तक अध्यात्म ज्ञान नहीं तो उत्तर देने में ये लगता है पता नहीं समझ पाए कि ना समझ पाए। बाहर से हमें कोई दुखी नहीं कर सकता। हमारी खेती है, हम जो बोते हैं वही हमें काटना होता है। पीछे हमने जो बोया वही हमें सामने को काटने को मिल रहा है। आप सब हमारे सामने बैठे हैं, आप मित्र हैं, आप शत्रु हैं, क्या हैं आप हमारे? आप विचार करके देखिए। आप हमारे प्रभु हैं हमारी भावना में, तो आप हमारे लिए प्रभु ही भाव से दिखाई दे रहे हैं। बिल्कुल आनंद है आपके दर्शन से, और ऐसा लग रहा है क्या अपने प्रभु को दे दूं जिससे सुखी हो जाए, क्या बोल दूं जिससे सुखी हो जाए। अब हम बाहर निकले, कोई गाली दे, अब हमारा क्या भाव होगा कहीं अहंकार होगा, अहंकार होगा। मेरे मालिक के स्वरूप में आकर मेरे अहंकार, विचार के द्वारा तत्काल दुख का नाश किया जा सकता है। और इस सृष्टि में कोई दुख हमें दे नहीं सकता। दुख का कारण केवल अज्ञान है, केवल अविद्या है। वो अब पता, अविद्या समझते हो? अब इसीलिए सब कुछ आ रहा है कि कैसे समझाओ, मतलब अब चूंकि हमको सांसारिक शब्दों, सांसारिक भावों का कैसे, अब आपने बिल्कुल अध्यात्म अछूता छोड़ा है, तो जहां प्रश्न कर रहे हो वहां केवल अध्यात्म ही है। तो इसलिए, पर विचार करो, तुम्हें दुख क्यों हो रहा है? तुम्हें भी दुख क्यों हो रहा है? तुम्हारी मानी हुई मान्यता ही तो है ना। तुम किसी से अपने अनुकूल चाहते हो, इसीलिए तुम्हें दुख हो रहा है। बिल्कुल सरल उतर के कह रहे हैं, समझ पा रहे हैं? अनुकूल का मतलब समझते हैं? तो राधे राधे समझ लो। तो फिर अब हमको अंग्रेजी पढ़ना आता नहीं, इसलिए अब तुम्हें कैसे समझावे। अब राधा राधा तुम जपो हमारी बात मान के, तुम्हें कुछ नहीं समझना पड़ेगा, सब ठीक हो जाए। क्या राधा 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 बोलो, राधा राधा, ये दवाई हम दे रहे हैं आपको, पक्की बात मान लेना। अगर राधा राधा जपोगे कोई प्रश्न नहीं करना पड़ेगा, आप देख लेना यहाँ कुछ होने लगेगा। जहां जलन आएगी वहां एक ऐसी बर्फ जैसी सिल्ली प्रकट हो जाएगी और तुम्हें शांति प्रदान करने लगेगी। सारा ज्ञान तुम्हारे अंदर आ सकता है यदि राधा राधा राधा, अगर आप राधा नाम को जपने लगो, फिर आप देखना कभी मिलना, फिर हमें बताना कैसा लगता है। पर धोखेबाजी नहीं, जपना। आप इसको जप के देखो,